जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं को पढ़ेंगे। जैसे आपको उत्तर प्रदेश की मृदाएं से जो कि प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में आसानी से आप कर सकें। आपको उत्तर प्रदेश की मृदाओं को बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई यानी एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2016 में यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न बना था। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी कई बार यहाँ से मृदाओं से प्रश्न पूछा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कितने आपको एक प्रश्न तो यहीं से यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। आपको यह ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, जैसे भावर एवं तराई का क्षेत्र। भावर एवं तराई का क्षेत्र नंबर 1। नंबर 2 है मध्य के मैदानी क्षेत्र की जो मृदाएँ होती हैं। नंबर 3 है दक्षिण के पठारी भाग की मृदाएँ। अब हम इनको एक एक से जानेंगे। जैसे भावर का क्षेत्र की मृदाएँ, भावर क्षेत्र की जो मृदाएँ होती हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे। भावर की मृदाएँ जब मैंने आपको संरचना और भू आकृति कराई थी उसमें भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र ये सभी मैंने आपको कराए थे। यानी मध्य मैदानी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी पहाड़ी पठारी भाग, इन तीनों को मैंने अच्छे से आपको जब कराया था। और मैंने यह भी बताया था भांगड़ क्षेत्र, खादड़ क्षेत्र क्या होता है, उनको भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। जैसे भावर क्षेत्र की मृदाएँ, यह मृदाएँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिम भागों में पाई जाती हैं। ये इस क्षेत्र में कंकड़, पत्थर, बालू आदि पाया जाता है। यानी जो मृदाएँ होती हैं, यानी इनका जो निक्षेपण कैसे होता है, जैसे जैसे बाढ़ आई, बाढ़ के द्वारा मिट्टी, पत्थर, कंकड़, बालू आदि लेकर आए तो इन नदियों ने अपना निक्षेपण छोड़कर चली गईं, तो यह नदियाँ उससे प्रभावित होती हैं। जैसे तराई क्षेत्र की मृदाएँ, यह मृदा भावर क्षेत्र की दक्षिण के पूर्वी, यानी भावर जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित, दक्षिण में पूर्वी पश्चिम दिशा में पाई जाती है। यह मृदा दलदली, नम, समतल होती है। यह कैसी नमी होती है? दलदली, समतल और नम प्रकार की मृदाएँ होती हैं। जैसे दलदली क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर हम खड़े होते हैं तो हम नीचे ही धंसे चले जाते हैं। यह मृदा बहुत ही चिपचिपी होती है। जैसे नंबर 2 मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। इस क्षेत्र की मृदा को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 जलोढ़ मृदा। इस मृदा का निर्माण तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण में विस्तार है। जो कि हमने भावर और तराई क्षेत्र पढ़ा, उसके ठीक दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है। यह जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इस सर्वाधिक उपजाऊ मृदा क्या कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे जलोढ़ मृदा एक तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने बार एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे उत्तर प्रदेश की मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इसे उत्तर प्रदेश में कछारी मृदा या बाहत मृदा के नाम से जाना जाता है। इसे केवल उत्तर प्रदेश में इन नामों से जाना जाता है, कछारी मृदा और बाहत मृदा के नाम से जाना जाता है। जबकि इस मृदा का रंग कैसा होता है? हल्का तो भूरा होता है, यानी हल्का भूरा होता है और पीला, इसमें थोड़ा पीलापन होता है तथा इस मृदा में फास्फोरस, ये भी यहाँ से एग्जाम, फास्फोरस चूना और पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है। यानी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसमें फास्फोरस है, चूना है, पोटास आदि मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ होती है। यह उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। यानी आपको ये पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में हमने ये पढ़ लिया है फास्फोरस, चूना और पोटास, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मात्रा पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन और जीवाश्म की पदार्थ की कमी होती है। यानी इसमें किसकी कमी होती है?
यानी पोटास यानी नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र क्या होता है? बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ यानी बाढ़ आई तो फिर कभी यहाँ पर एक बार बाढ़ आई फिर यहाँ कभी बाढ़ आने की संभावना नहीं होती है, यानी यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर क्षेत्र कहा जाता है। इसे मृदा को पुरानी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यह पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रबी की फसलों के लिए सर्वाधिक उत्तम मानी जाती है। यह मृदा रबी की फसलें सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं इस मृदा में। इस मृदा को अन्य नाम हैं जैसे दोमट मृदा या मटियार मृदा, मटियार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। इसे उपहार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब नंबर 2 खादर मृदा। खादर मृदा का क्षेत्र होता है। खादर मृदा वह क्षेत्र होता है जो कि यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष यानी जो नदियाँ होती हैं बाढ़ के माध्यम से प्रभावित होती हैं, यानी प्रतिवर्ष यह क्षेत्र को प्रभावित करती रहती हैं। इस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। जैसे इसे नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी नवीन क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। इसे खादर या कछारी मृदा भी कहते हैं। यह मृदा खरीफ की फसलों के लिए उत्तम मानी जाती हैं। नहीं, यहाँ पर सर्वाधिक खरीफ की फसलें की जाती हैं और जबकि बांगर क्षेत्र में किसकी फसल की जाती थी? रबी की फसल की जाती थी। इसी प्रकार इस मृदा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे बलुआ स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, इसे मटियार के नाम से जाना जाता है, इसे दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नंबर 2 लवड़ी मृदा या क्षारीय मृदा। लवड़ी मृदा कैसी होती है? इसकी जो मिट्टी होती है इसमें थोड़ा खारापन होता है, यानी कछारी मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश में लगभग 10%, कितने प्रतिशत होता है? लगभग 10%। उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार लगभग 10% आसपास माना जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत कम मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से जैसे मरुस्थलीय मृदा, यह बलुई मृदा होती है तथा इसमें लोहा और फास्फोरस तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किस मृदा में? मरुस्थलीय मृदा में क्या पाया जाता है? लोहा और फास्फोरस। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है। इस प्रकार से यह मृदा काफ़ी कम उपजाऊ होती है। लवड़ी मृदा। भूरी मृदा यह मृदा हल्की दोमट व बलुई मिट्टी से निर्मित होती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है काली मृदा। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित जो कि लावा होता है। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो इसमें लावा निकलता है, उसके उद्गार से इस मृदा का निर्माण हुआ। यह मृदा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम मानी जाती है। इसमें काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। इस मृदा को रेगुर के नाम से या करेल व कपास के नाम से भी जाना जाता है। कपास क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है, इसलिए कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण के पठारी भाग की मृदाएं। दक्षिण के जो पहाड़ी या पठारी भाग की जो मृदाएं हैं हम उनको जानेंगे। जैसे इसे बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इस मृदा को 5 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? जैसे 5 भाग: लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा, राकर मृदा और भोंटा मृदा। इन 5 नामों से जाना जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा गया है कि लाल मृदा उत्तर प्रदेश के झांसी, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, सोनभद्र आदि जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी? लाल मृदा का। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है।
पड़वा मृदा। पड़वा जो मृदा है, इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे पड़वा या पड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नंबर 1 नंबर 3 है भाड़ मृदा, और नंबर 4 है राकड़ मृदा, और नंबर 5 है भोटा मृदा। इनसे नामात्रीय एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने केवल इनको आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? जैसे बरसात होती है, बरसात में मिट्टियाँ कट कट कर पानी के बहाव के द्वारा बहती चली जाती हैं, या वायु के द्वारा वायु जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो मिट्टियाँ उड़ कर तेज़ हवाओं के साथ चली जाती हैं। इस प्रकार से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन कई प्रकार से होता है, केवल हम इसमें यह जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से कौन कौन से जिले प्रभावित ज़्यादा होते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में लगभग प्रतिवर्ष 3200 एकड़, लगभग 3200 एकड़ भूमि बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। यानी वायु सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन होता है उत्तर प्रदेश में वायु के द्वारा लगभग 3200 एकड़ भूमि क्या होता है? प्रतिवर्ष क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जिले होते हैं प्रभावित मृदा अपरदन से, इटावा, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा से भी ज़्यादा इटावा ज़्यादा प्रभावित होता है मृदा अपरदन से। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेहद इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें यही पूछा जाता है कि भावर की मृदा कौन सी होती हैं, तराई की मृदा कौन सी होती हैं, मध्य मैदानी भाग की मृदा कौन सी है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। या पहाड़ी या पठारी भाग की मृदाएँ कौन सी हैं, मृदाएँ कौन सी हैं। दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएँ लाल मृदाएँ, पड़वा मृदा, भाड़ मृदा, राकड़ मृदा, भोटा मृदा आदि ये कैसी हैं? दक्षिण और पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएँ आदि क्षेत्रीय मृदा अपरदन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। आपको ये वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।